नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं हमारे चैनल में। और आज बात योगी आदित्यनाथ के उस बयान को लेकर क्या बवाल मचा हुआ है और आरएसएस के साथ या आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के साथ एक दिन पहले जो आगरा में योगी आदित्यनाथ के साथ 2 घंटे मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के क्या मायने हैं और 60,000 छोटी छोटी मीटिंग्स जो है महाराष्ट्र में आरएसएस करने वाला है, उसके पीछे महाराष्ट्र का पूरा गणित क्या है और क्यों योगी आदित्यनाथ को महाराष्ट्र में हर एक, वो भले शिवसेना हो, शिंदे ग्रुप या फिर बीजेपी, सब चाहते हैं कि उनके यहाँ एक बार योगी आदित्यनाथ आए। और अगर बटेंगे तो कटेंगे, ये जो नारा है उसने किस तरीके से न केवल हरियाणा बल्कि झारखंड और ख़ास तौर से महाराष्ट्र का पूरा सियासी गणित समीकरण बदल दिया। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी बात कमेंट बॉक्स में रखिए। और अगर आप सपोर्ट और सहयोग करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप सपोर्ट और सहयोग कर सकते हैं। अब समझिए आखिर मुद्दा क्या है। आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था और वो बयान जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था और वो महाराष्ट्र चुनाव के पहले हरियाणा के चुनाव के मध्य दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर बटोगे तो कटोगे, यानी कि हिंदुओं एकजुट हो जाओ, अगर जाति में बटोगे तो कटोगे। और लगातार ये होता रहा है इस देश में कि आप कटते रहे, हिंदुओं के साथ ये सारी चीज़ें होती रही हैं। उस बयान को वो बयान इतना वायरल हुआ और वो लोगों की एक तरीके से लोगों को जगाने का काम योगी आदित्यनाथ की स्पीच ने किया। उसके बाद आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से उसी बयान का जिक्र महाराष्ट्र के चुनाव में किया और उन्होंने कहा कि अगर आप बटोगे तो आपको बांटने वाले जो है वो पार्टी करेंगे, यानी कि वो मौज लेंगे, उनकी महफिलें सजेंगी, ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा। और उसका सीधे तौर पर आप देखिए मोहन भागवत ने भी वही चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि बांट कर काट कर मौज लेने वाले मौज लेते हैं, सीधे तौर पर उनका मानना भी यही था। और इस बयान ने अगर आप देखिए तो पूरे महाराष्ट्र में खेल कर दिया, महाराष्ट्र में पूरे हरियाणा में खेल कर दिया। और खेल ऐसा हुआ कि जो बीजेपी एक तरीके से जीतती हुई नज़र नहीं आ रही थी और जो डबल डिजिट तक पहुंचना जिसका मुश्किल था, लोग ऐसा कह रहे हैं 20-30 के ऊपर बीजेपी पहुंचती नहीं, लेकिन वो बीजेपी 48 का आंकड़ा छूती है और कांग्रेस सिमट जाती है, यानी कि हिंदू एकजुट हुए। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण योगी आदित्यनाथ का वो बयान और जम्मू में जिस तरीके के बड़े तौर पर जम्मू कश्मीर के चुनाव में बहुत बड़े तौर पर पोलराइजेशन हुई और इसका सबसे बड़ा कारण योगी आदित्यनाथ का वो बयान रहा। खैर, आप समझिए कि 2 दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ को लेकर एक मीटिंग हुई आगरा में, जिसमें योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के प्रमुख जो है मोहन भागवत वहाँ मौजूद थे। वहाँ क्या मंत्रणा हुई, राजनीति को लेकर मंत्रणा हुई, भविष्य की राजनीति को लेकर मंत्रणा हुई। और जो डीएक्टिव पड़ा हुआ था, यानी कि आरएसएस एक्टिव नहीं था, उसको लेकर कुछ बातें योगी आदित्यनाथ से हुई। और अलग अलग राज्यों में क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से प्ले किया जाएगा, बैटल किस तरीके से लड़ा जाएगा, उस मुद्दे पर बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, बातचीत हुई। और उसमें इस चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि अब कैसे फ्रंट फुट पे खेलना और अपने कोर वोटर्स या फिर कोर मुद्दों पर बात करनी है, हिंदुओं बात करनी, हिंदुओं की एकजुटता बात करनी, हिंदुओं को साथ लाने के मुद्दे पर बात करनी, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ काम ही कर रहे हैं। और आरएसएस भी गाये बगाए उस पर काम कर रहा है, क्योंकि आरएसएस भी 24 में ये समझ चुका है कि अगर वो हारते हैं, ये बीजेपी हारती है, सत्ता के बाहर जाते हैं, तो उनके लिए भी बुरे दिन हो जाएंगे। इस बात को अब आरएसएस बेहतर समझ चुका है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, आपको पता है कि आरएसएस ने 20,000 से ज़्यादा छोटी छोटी मीटिंग्स की थी आरएसएस के स्वयंसेवकों ने हरियाणा में, जिसके कारण आपने देखा कि हरियाणा का पूरा खेल एक बड़े पैमाने पर बदल गया और वो उसका नतीजा आपने हरियाणा के चुनाव में देखा। लेकिन ऐसा ही कुछ आप 60,000 से ज़्यादा आप समझिए मीटिंग्स आरएसएस के कार्यकर्ता आप करने वाले हैं। और वो आरंभ हो चुका है, आप समझिए वो आरंभ हो चुका है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। और जो महाराष्ट्र में शिंदे सरकार यानी कि बीजेपी और शिंदे के साथ मिलकर जो 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 सरकार चल रही है, उसने जो महिलाओं को लेकर एक योजना चलाई है, जिसमें महिलाओं को सीधे उनके खाते में
लाडली महिला बहन योजना जो है, उनके खाते में जो सीधे पैसे आ रहे हैं और हिंदुत्व के कोर मुद्दे को लेकर अब SC ST या फिर महार, जिन्हें आप जाटव कहते हैं, वो महाराष्ट्र में महार होता है, उनके साथ मीटिंग कर रही है आरएसएस। और आरएसएस का एक बहुत बेहतर प्लान है। आरएसएस बल्कि उन गैर महार SC ST जातियों में भी अपनी पहुंच बना रही है और जो राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर आ रही है। और एक तरीके से फेस योगी आदित्यनाथ का महाराष्ट्र में अब चमक रहा है। आपको पता, हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं और योगी आदित्यनाथ की डिमांड की जा रही है। तो योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से पूरे राज्यों का खेल राजनीतिक बदल दिया है। कैसे अब बीजेपी वाले हो या गैर बीजेपी संगठन के जो एनडीए के हैं, वो योगी आदित्यनाथ को मांग रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ वहां आए और चुनाव प्रचार करें। और ये कितना बड़ा गेम चेंजर है, आप सोचिए। योगी का दौरा, योगी की बातें और योगी जिस तरीके से चीज़ों को समझ रहा है, और ये कहीं ना कहीं आप समझिए कि महाराष्ट्र और झारखंड के लिए चुनाव में कितना बड़ा फर्क पहुंचेगा। योगी आदित्यनाथ अगर जाएंगे और वहां पर जनसभाएं करेंगे। बहरहाल, ये पूरा विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।